गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भय अरहंतादि महा कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज तो पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 5 परमेष्ठियों का स्वरूप प्रारंभ में ही दिया, उसके पश्चात उनके पूज्यत्व का कारण भी बताया। क्योंकि वीतराग विज्ञानमय है, वीतराग विज्ञानमयता जिनमें जितनी प्रकट हो गई, सिद्ध परमात्मा की तो वीतराग विज्ञानता पूरी प्रकट हो गई, कर्म का अभाव भी हो गया। अरिहंत भगवान के 4 कर्म का अभाव हुआ, पूर्ण वीतराग विज्ञानता प्रकट हो गई, सर्वज्ञता आ गई है। आचार्य उपाध्याय और मुनिराज के एक देश वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई, रागादिक की हीनता हुई, ज्ञानादिक की वृद्धि हुई। ये प्रयोजन उनके पूज्यत्व का कारण ये अपन ने चर्चा में कल पढ़ा था, उसके आगे का प्रकरण अपन बढ़ाते हैं। पुनश्च ये जो अरहंतादिक पद हैं, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व में अपने आप को हो गया म्यूट कर ले में। पुनश्च ये जो अरिहंतादिक पद हैं, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरिहंत और संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना। ये अपन ने नमोकार मंत्र का जब अर्थ किया था, उस समय भी विचार किया था कि जब हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो मुख्य रूप से तीर्थंकर केवली ही उसमें पूजे जाते हैं, क्योंकि 46 गुण युक्त बना वो तीर्थंकर केवली में ही पाया जाता है। सर्व केवली जो होते हैं कई तरह के हैं, जो अंतःकृत केवली होते हैं, कुछ मूक केवली होते हैं, कुछ उपसर्ग केवली होते हैं, कुछ अनुवाद केवली होते हैं। ये सब केवली भी केवली ही है, अरिहंत भगवान ही हैं। वे भी अरिहंत पने में गौण रूप से पूजे जाते हैं। अब प्राकृत में उनको अरिहंत कहते हैं और संस्कृत में उन्हें अरहत ऐसा शब्द कहा जाता है। तथा 14वें गुण स्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। 14 गुण स्थान के बाद तो वे फिर सिद्ध भगवान के रूप में पूज्य हैं। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो, वे संघ में रहें अथवा एकाकी आत्म ध्यान करें अथवा एका विहारी हों
अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। संघ संचालन करें, वे भी आचार्य होते हैं। आचार्य हों और अकेले रहें, एकाविहारी रहें और केवल आत्म ध्यान में मग्न रहने का पुरुषार्थ प्रबल रूप से चलाएं, या गणधर के रूप में हो। तीर्थंकर भगवान कहते समो शरण में जो मूल गणधर प्रभु हैं, वे भी मुनिराज ही हैं। वे आचार्यों के आचार्य हैं, वे भी आचार्य ही कहलाते हैं। ये सब आचार्य पदवी में समाहित होते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं। पढ़ना पढ़ाना ये क्रिया तो अन्य मुनियों के भी होती है, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यान आदि करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। उपाध्याय पदवी माने अकेले पढ़ने पढ़ाने से नहीं है, वो तो जिनको आचार्य ने इस योग्य जाना कि इनका बहुत गहन अभ्यास है और इसे अभ्यास करते करते अंतरंग रहस्य को बड़ी बारीकी से पकड़ और समझा लेते हैं, ऐसे मुनिवरों को उपाध्याय पद देते हैं। एक आचार्य महाराज के संग में जरूरी नहीं है कि एक ही उपाध्याय हो, 10 उपाध्याय 50 उपाध्याय भी हो सकते हैं, मगर ये होते तभी हैं जब ये द्वादशांग के ज्ञाता हो। यदि द्वादशांग का ज्ञातापना नहीं हो तो ये उपाध्यायपना केवल एक नामकरण का है। जैसे जिनके जीवन में सम्यक तो प्रकट हो गया हो, स्व संवेदन का जो आनंद लेते रहते हैं, उन्हें जैन कहते हैं। अब हम लोगों के साथ जो नाम लगा है अपन लोगों के साथ जैन, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है बिल्कुल भी।